हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अमान सिंह। आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग। यूपी ऑनलाइन कोचिंग के स्टैटिक जीके के इस वीडियो में हम करेंगे इंपॉर्टेंट डेज नेशनल। इंपॉर्टेंट डेज इंटरनेशनल हमने देख लिया। इंटरनेशनल इतना महत्वपूर्ण नहीं था, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि महत्वपूर्ण नहीं था, फिर भी एज कंपेयर टू नेशनल डेज इंटरनेशनल डेज उतना महत्वपूर्ण नहीं था। नेशनल डेज महत्वपूर्ण है। नेशनल में मैं ये नहीं कहूँगा कि ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल डेट में जितने भी मैं बात बतलाऊँगा आपको, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और नेशनल डेज और इंटरनेशनल डेज वाले वीडियो में बस यही फ़र्क है कि इंटरनेशनल डेज वाले में हमने ये देखा कि किस दिन किस तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है, और यूनाइटेड नेशन वाले महत्वपूर्ण थे। लेकिन इसमें डेट तो आपको आपके लिए आवश्यक ही है, इसके अलावा दोस्तों यह भी जानना आवश्यक है क्यों मनाया जाता है। जैसे 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस अगर मनाते हैं तो क्यों 9 जनवरी को ही मनाते हैं, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लेता है। तो चलिए अब देखते हैं नेशनल डेज या इंपॉर्टेंट डेज नेशनल। जनवरी माह पे आते हैं हम। जनवरी माह में पहला है 9 जनवरी। 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, ये दिवस एन आर आई जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंट इंडियन, जिन्हें प्रवासी भारतीय बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो बाहर काम करते हैं और भारत में पैसा भेजते हैं, जिसे रेमिटेंस कहा जाता है। जो पैसा एनआरआई भारत में भेजते हैं उसे रेमिटेंस कहा जाता है। इनकी वजह से भारत को हर साल अरबों रुपए का रेमिटेंस मिलता है। तो इनके लिए हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। यह भारत के विकास के प्रति विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ऐसे भारतीय समुदाय जो विदेश में रहते हैं। यह दिन 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से मुंबई महात्मा गांधी की वापसी की याद दिलाता है। 9 जनवरी को हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है, और विदेश मंत्रालय का साथ देता है दोस्तों इसमें कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ। 2003 में यह पहली बार मनाया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में पहली बार मनाया गया था। अगला है दोस्तों 12 जनवरी। 12 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे हम मनाते हैं 12 अगस्त को। इंटरनेशनल डे के वीडियो में हमने इसे देखा था कि इंटरनेशनल यूथ डे हम 12 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन नेशनल यूथ डे दोस्तों हम मनाते हैं 12 जनवरी को। 12 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं 12 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? पहला प्रश्न तो यही है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, और क्यों 12 जनवरी को ही मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन 12 जनवरी को पड़ता है। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। 1984 में भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषित किया था, और 1985 से यह कार्यक्रम हर साल भारत में मनाया जाता है। 1985 से यह कार्यक्रम भारत में हर साल मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला है दोस्तों 15 जनवरी। 15 जनवरी को हम मनाते हैं आर्मी डे, जिसे कहते हैं सेना दिवस। क्यों 15 जनवरी को ही मनाते हैं? फील्ड मार्शल MKM करियप्पा ने 1949 में भारत के पहले कमांडर इन चीफ की कमान संभाली थी। कहने का मतलब यह है, भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे जनरल सर फ्रांसिस बुचर 1949 में मतलब भारत के पहले फील्ड मार्शल थे जो भारतीय थे, M करियप्पा। तो इनकी याद में, इनके योगदान को देखते हुए हम मनाते हैं 15 जनवरी को सेना दिवस। 14 जनवरी को ये सेनानिवृत्त हुए थे। 14 जनवरी को दोस्तों ये सेनानिवृत्त हुए थे। सेनानिवृत्त का मतलब इन्होंने सेना छोड़ दिया था, अपना कार्यकाल समाप्त कर लिया था। तो उसकी याद में हम 14 जनवरी को मनाते हैं सशस्त्र सेना वेटरन डे। सशस्त्र सेना वेटरन्स डे हम मनाते हैं 14 जनवरी को। और 15 जनवरी को हम सेना दिवस मनाते हैं क्योंकि इन्होंने 15 जनवरी 1949 को अपना कार्यकाल संभाला था। 15 जनवरी 1949 को इन्होंने अपना कार्यकाल भारत के पहले फील्ड मार्शल चीफ कमांडर इन चीफ का इन्होंने पद संभाला था। नेक्स्ट है दोस्तों 24 जनवरी। 24 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इंडिया में और इंटरनेशनली हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ
गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल बालिका दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 24 जनवरी को होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। यह दिन पहली बार 2008 में मनाया गया था। कब? 2008 में, जब महिला और विकास मंत्रालय ने महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्षों के बारे में जागरूकता फैलाने का निर्णय लिया था 2008 में। तो इसीलिए राष्ट्रीय बालिका दिवस 2008 से हम 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। अब आते हैं 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल टूरिज्म डे। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, और ध्यान रखिए विश्व पर्यटन दिवस, जिसे आप इंटरनेशनल टूरिज्म डे बोलते हैं, वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हम 25 जनवरी को दोस्तों मनाते हैं। 25 जनवरी को ही हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। 25 जनवरी को ही हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने के पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। और दोस्तों 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो इस उपलक्ष्य में आपको ये जान लीजिए कि भारत में जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों के कुछ न कुछ टूरिज्म स्लोगन हैं, कुछ न कुछ टूरिज्म स्लोगन है। और ये टूरिज्म स्लोगन कहीं कहीं बोर्ड पे आप देखते होंगे लिखा आपको मिल जाता होगा, मतलब भारतीय राज्य और उनके पर्यटन स्लोगन। भारतीय राज्य, इंडियन स्टेट एंड उनके पर्यटन स्लोगन देखेंगे भारतीय राज्यों के, तब उसके बाद हम डेज वाले वीडियो पे आएंगे। पहला राज्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का टूरिज्म स्लोगन है द एसेंस ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। हिंदी में इसे कहते हैं अतुल्य भारत का सार। द एसेंस ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, हिंदी में इसे कहते हैं अतुल्य भारत का सार। अब दूसरा है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का पर्यटन स्लोगन क्या है? अरुणाचल प्रदेश का पर्यटन स्लोगन है द लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन। द लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन। डॉन, इसमें जो DAWN डॉन है दोस्तों, डॉन का मतलब होता है सवेरा। आपको पता है भारत में सबसे पहले सूरज उगता है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसलिए इसका डॉन लेटिन पर्वत की भूमि, हिंदी में इसे कहेंगे डॉन लेटिन पर्वत की भूमि। अरुणाचल प्रदेश का स्लोगन उसी से संबंधित है। असम, जो भी उनका पर्यटन स्लोगन रखा हुआ है वो दोस्तों वो इसके आधार पर रखा गया है कि वो राज्य किस चीज़ में फेमस है, किस चीज़ के लिए आकर्षक है, ताकि लोग पर्यटन के लिए उस प्रदेश के प्रति आकर्षित हो सकें। अगला है दोस्तों असम। असम का स्लोगन है, पर्यटन स्लोगन है द ऑसम असम। असम, बहुत बढ़िया असम, हिंदी में इसे कहेंगे बहुत बढ़िया असम। बिहार का पर्यटन स्लोगन है दोस्तों ब्लिसफुल बिहार, आनंदित बिहार, हिंदी में इसे कहेंगे आनंदित बिहार। छत्तीसगढ़ का पर्यटन स्लोगन है दोस्तों फुल ऑफ सरप्राइजेज। फुल ऑफ सरप्राइजेज, हिंदी में इसे कहेंगे आश्चर्य से भरा, आश्चर्य से भरा। गोवा का पर्यटन स्लोगन है दोस्तों द परफेक्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन, एक बढ़िया छुट्टी गंतव्य। एक बढ़िया छुट्टी गंतव्य कई जगह बोर्ड पे आपको लिखा मिल जाएगा। जब गोवा में जाएंगे, गोवा के बॉर्डर पे आप जाएंगे तो वहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा द परफेक्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन। हिंदी में, अगर हिंदी में लिखा होगा तो एक बढ़िया छुट्टी गंतव्य, मतलब छुट्टी के लिए एक बढ़िया स्थान है गोवा। हरियाणा का स्लोगन है दोस्तों अ पॉइनर इन हाईवे टूरिज्म। अ पॉइनर इन हाईवे टूरिज्म हरियाणा का है, हिंदी में इसे कहेंगे राजमार्ग पर्यटन में अग्रणी। राजमार्ग पर्यटन में अग्रणी। हिमाचल प्रदेश का पर्यटन स्लोगन है दोस्तों अनफॉरगेटेबल हिमाचल, अविस्मरणीय हिमाचल, हिंदी में इसे कहेंगे अविस्मरणीय हिमाचल। जम्मू कश्मीर का है दोस्तों चलो कश्मीर, हिंदी में भी इसे कहेंगे चलो कश्मीर। झारखंड का है दोस्तों न्यू एक्सपीरियंस, एक नया अनुभव। कर्नाटक का स्लोगन है दोस्तों वन स्टेट मेनी वर्ड, एक राज्य और कई दुनिया, या कई राज्य, एक राज्य और कई राज्य बोल सकते हैं, या एक राज्य और कई दुनिया। केरल का स्लोगन है दोस्तों, एक कई बार एग्जाम में आ चुका है, केरल का स्लोगन, केरल को गॉड्स ओन कंट्री बोलते हैं। तो गॉड्स ओन कंट्री केरल को नहीं बोला जाता है, केरल का पर्यटन स्लोगन है जिसे आप टूरिज्म स्लोगन बोल सकते हैं, गॉड्स ओन कंट्री। तो भगवान का अपना देश, भगवान का अपना देश, इसे हिंदी में बोल सकते हैं। मध्य प्रदेश का पर्यटन स्लोगन है द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत का दिल। इनक्रेडिबल इंडिया मीन्स अतुल्य भारत। अतुल्य भारत मतलब ऐसा भारत जिसकी कोई तुलना नहीं है। महाराष्ट्र का पर्यटन स्लोगन है दोस्तों असीमित, अनलिमिटेड, असीमित।
और मणिपुर का पर्यटन स्लोगन है दोस्तों जेवल ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत का गहना। जेवल ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत का गहना या रत्न, रत्न बोल सकते हैं आप, जेवल मीन्स रत्न होता है, अतुल्य भारत का रत्न। मेघालय का पर्यटन स्लोगन है हाफ वे टू हेवन, हाफ वे टू हेवन, इसे इंग्लिश हिंदी दोनों में ही कहते हैं। नागालैंड का पर्यटन स्लोगन है लैंड ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों की भूमि। और उड़ीसा की का पर्यटन स्लोगन है द सोल ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, उड़ीसा का है अतुल्य भारत की आत्मा। पंजाब का पर्यटन स्लोगन है दोस्तों इंडिया बिगिंस हियर, इंडिया बिगिंस हियर, भारत यहाँ शुरू होता है, मतलब भारत यहीं से शुरू होता है। राजस्थान का पर्यटन स्लोगन है दोस्तों द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का अतुल्य राज्य। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में तो नहीं आता है, लेकिन कुछ स्लोगन एग्जाम में आते हैं। अगर आप एक बार इससे रिवाइज कर लेंगे तो एग्जाम में आएगा, तो आप समझ जाएंगे किस राज्य का है। सिक्किम का पर्यटन स्लोगन है स्मॉल बट ब्यूटीफुल, आपको पता है सिक्किम एक बहुत ही छोटा राज्य है, तो स्मॉल बट ब्यूटीफुल, छोटा लेकिन सुंदर। तेलंगाना का है दोस्तों 2 जून 2014 को इस प्रदेश का निर्माण हुआ था, इट्स ऑल इन इट, इट्स ऑल इन इट, यह सब इसमें है। तमिलनाडु का पर्यटन स्लोगन है इंचैंटिंग तमिलनाडु, इंचैंटिंग तमिलनाडु, तमिलनाडु को करामाती, तमिलनाडु को करामाती। त्रिपुरा का पर्यटन स्लोगन है दोस्तों विजिट अगरतला, अगरतला पर जाएं, अगरतला को देखें। उत्तर प्रदेश का पर्यटन स्लोगन है दोस्तों अमेजिंग हेरिटेज ग्रैंड एक्सपीरियंस, अमेजिंग हेरिटेज ग्रैंड एक्सपीरियंस। अमेजिंग हेरिटेज का मतलब है अद्भुत भारत विरासत, और ग्रैंड एक्सपीरियंस का मतलब है भव्य अनुभव। तो पूरा हिंदी में इसका स्लोगन हुआ अद्भुत विरासत भव्य अनुभव। उत्तराखंड का पर्यटन स्लोगन है दोस्तों सिंपली हिवेन, बस स्वर्ग, साधारणतया स्वर्ग, उत्तराखंड का स्लोगन है। और आखिरी है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का पर्यटन स्लोगन है ब्यूटीफुल बंगाल, सुंदर बंगाल। अब दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं। आपको मैंने बताया कि 25 जनवरी को ही हम नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं हम 25 जनवरी को। अब 25 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं हम नेशनल वोटर्स डे? 25 जनवरी को भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक किया गया है, तो यह 25 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। यह भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। दिस डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2011 टू इनकरेज यंग वोटर टू टेक पार्ट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। यह दिन पहली बार 2011 में युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया गया था। यह कई बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। तो नेशनल वोटर्स डे पहली बार कब मनाया गया था? 2011 में मनाया गया था। 10 जनवरी को हम मनाते हैं वो विश्व हिंदी दिवस के रूप में। चूंकि ये नेशनल डे वीडियो है, इसमें विश्व की बात नहीं करनी चाहिए, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस। यह विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि यह दिन इसी दिन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था। मतलब प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 10 जनवरी 1975 को किया गया था। तो इसीलिए 10 जनवरी को प्रतिवर्ष हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस अब सितंबर वाला महीना जब आएगा तो वहाँ पर इसे हम बताएंगे। फिलहाल अब ये जानिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत का संविधान लिख करके समाप्त हुआ था। और 14 सितंबर 1949 को भारत का संविधान तो 26 नवंबर 1949 को लिख करके समाप्त हुआ था, लेकिन 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मनाया था। यानी भारतीय संविधान सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी को अपनाया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों सशस्त्र सेना वेटरन्स डे, आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे। आर्म फोर्सेस मीन्स सशस्त्र सेना, वेटरन्स डे मीन्स शहीद दिवस। तो सशस्त्र सेना शहीद दिवस आप बोल सकते हैं, या सशस्त्र सेना वेटरन्स डे आप बोल सकते हैं। यह सेलिब्रेट किया जाता है 14 जनवरी को। यह 2017 के बाद से दिग्गजों के बलिदान को मनाने और भारतीय सशस्त्र बलों की सेवा करने वालों को सलाम करने के लिए मनाया जाता है।
अब 14 जनवरी को ये क्यों मनाया जाता है, मैंने आपको बतला दिया। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाते हैं, 14 जनवरी को सशस्त्र सेवा वेटरन्स डे मनाते हैं, क्योंकि फील्ड मार्शल KM करियप्पा द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का सम्मान और मान्यता देने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के पहले कमांडर इन चीफ जो 14 जनवरी 1953 को सेनानिवृत्त हुए थे, मतलब इनका कार्यकाल समाप्त हुआ था 14 जनवरी 1953 को, इसीलिए हम 14 जनवरी को प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना वेटरन्स डे के रूप में मनाते हैं। और 15 जनवरी 1949 को ये भारत के पहले फील्ड मार्शल बने थे या भारत के पहले कमांडर इन चीफ बने थे, इसीलिए हम 15 जनवरी को हम सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 15 जनवरी को यह हम मनाते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो स्थापना दिवस है, क्योंकि इट वाज इस्टेब्लिश इन 1875 ऑन द डे ऑफ 15 जनवरी। 15 जनवरी को ही इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुई थी। तो इसके स्थापना दिवस के कभी कभी पूछ लेता है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना को कितने वर्ष हुए, तो ये 1875 में, जिस ईयर में ये पूछ रहा है आप ऐड कर दीजिए तो वही हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसे ऐड कर दिया है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। 19 जनवरी स्थापना दिवस ऑफ NDRF होता है 19 जनवरी को। यह 19 जनवरी 2006 को अस्तित्व में आया था, मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना 19 जनवरी 2006 को हुई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जो है आपदाओं में काम आता है, जैसे अभी एक गैस लीकेज हुआ था, वाइजैक गैस लीकेज, जिसमें इथाइलिन गैस लीक हुई थी, तो उसमें भी यही काम आया था। तो 19 जनवरी 2006 को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए हम 19 जनवरी को हमेशा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल के रूप में मनाते हैं। अब कौन सा है, मार्टर्स डे, इसे हिंदी में कहते हैं शहीद दिवस। 30 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया में शहीद दिवस 2 दिन मनाया जाता है दोस्तों, एक 23 मार्च को और एक 30 जनवरी को। 30 जनवरी को क्यों मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी की मृत्यु या हत्या बोल लीजिए 30 जनवरी 1948 को हुई थी, इसीलिए इसे हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 मार्च को भी मनाया जाता है शहीद दिवस, क्योंकि 23 मार्च को भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर की मृत्यु को याद करने के लिए शहीद दिवस के रूप में 23 मार्च को भी हम मनाते हैं। अगला है दोस्तों वर्ल्ड लेप्रोसी डे इन इंडिया। भारत में कुष्ठ रोग दिवस भी 30 जनवरी को मनाते हैं। क्यों, क्योंकि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी या मतलब इनकी शहादत हुई थी। तो भारत में कुष्ठ रोग दिवस को हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की मृत्यु के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिनकी 1948 में इसी दिन हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर। विश्व कुष्ठ रोग दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। कहने का मतलब यह है अंतर्राष्ट्रीय विश्व कुष्ठ रोग दिवस या विश्व कुष्ठ रोग दिवस जनवरी माह के अंतिम रविवार को हर वर्ष मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस हम 30 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। अब 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, तो महात्मा गांधी का संबंध कुष्ठ रोग से है, बिल्कुल है। कुष्ठ रोग के प्रति महात्मा गांधी ने काफ़ी जागरूकता फैलाया था, काफ़ी काम किया था। कुष्ठ रोग एक पुरानी संक्रामक बीमारी है जिसमें मुख्य रूप से त्वचा पर घाव और तंत्रिका क्षति हो जाती है। यह जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई के संक्रमण के कारण होता है, मतलब एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई, इसके कारण यह कुष्ठ रोग होता है। इसके प्रति काफ़ी काम किया था महात्मा गांधी ने, इसीलिए उनकी शहादत के रूप में हम वर्ल्ड लेप्रोसी डे ऑब्जर्व करते हैं। अब कुछ जनवरी में स्टेटहुड डे हैं, मतलब राज्यों के स्थापना दिवस। भारत में कुल 28 राज्य हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो स्टेटहुड डेज इन जनवरी माह में किन किन राज्यों के स्थापना दिवस मनाए जाते हैं ये हमें देखना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है 24 जनवरी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। 24 जनवरी को ही क्यों होता है, क्योंकि 24 जनवरी के दिन ही ईयर कोई भी हो उसको आपको नहीं जानना है,
ईयर कोई भी हो, 24 जनवरी के दिन ही उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। 21 जनवरी को हम तीन राज्यों का स्टेटहुड डेज मनाते हैं, मतलब राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डेज हम मनाते हैं। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डेज मनाते हैं। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है इस प्रकार से घुमा करके, जिस दिन हम पूरे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं उस दिन किस राज्य का स्थापना दिवस होता है? तो चूंकि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय राज्य स्थापना दिवस होता है, तो ऐसे घुमा करके भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। स्टेटहुड डेज का मतलब होता है स्थापना दिवस। तो इसी के साथ हम जनवरी का महीना खत्म करते हैं। आपने देखा कि जो नेशनल वाले हैं वो रिलेटिवली हम डिटेल में कवर कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल वाले वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा जानना होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों अब आते हैं हम फरवरी माह पे। जनवरी को हमने डिटेल में कवर कर लिया। 1 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड फाउंडेशन डे। इंडियन कोस्ट गार्ड फाउंडेशन डे, भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस। 1 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1 फरवरी 1977 को अंतरिम भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। क्यों किया गया था इसकी स्थापना? समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए, क्योंकि समुद्री माल की तस्करी भारत में घरेलू अर्थव्यवस्था को काफ़ी बाधा पहुंचा रहे थे, इसलिए इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी अंतरिम रूप से। लेकिन भारतीय तटरक्षक बल की औपचारिक रूप से 18 अगस्त 1978 को तटरक्षक अधिनियम 1978 के द्वारा स्थापित किया गया था। औपचारिक रूप से इसे 18 अगस्त 1978 को स्थापित किया गया था, लेकिन चूंकि इसने काम करना 1 फरवरी 1977 से ही कर दिया था, इसलिए 1 फरवरी को ही हम भारतीय तटरक्षक स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। नेशनल डी वार्मिंग डे अगला है। नेशनल डी वार्मिंग डे, राष्ट्रीय डी वार्मिंग डे, या बोल सकते हैं आप राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। कृमि मुक्ति दिवस, कृमि का मतलब होता है कीड़ा, इंग्लिश होती है WORM, वार्म। तो भारत में पहला राष्ट्रीय डी वार्मिंग डे 10 फरवरी 2015 को मनाया गया था। दोस्तों हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को राष्ट्रीय डी वार्मिंग दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 10 फरवरी को भी मनाते हैं, 10 अगस्त को भी मनाते हैं। डी वार्मिंग एक कृमिनाशक दवा है जो उन्हें राउंड वार्म, फ्लूक और टैपवर्म जैसे हेलमिंथ परजीवी से छुटकारा दिलाती है, जो हमें इन सब से छुटकारा दिलाती है। तो राष्ट्रीय डी वार्मिंग दिवस 10 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। इसे हम सेलिब्रेट करते हैं 12 फरवरी को। इसे हम सेलिब्रेट करते हैं 12 फरवरी को। 12 फरवरी को ही क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का गठन 12 फरवरी को ही हुआ था। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में हम मनाने और 7 दिनों के बाद, इसके 7 दिनों के बाद 12 फरवरी को इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की, इसलिए 12 फरवरी को हम राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाते हैं। और इसी दिन से 7 दिनों तक हम राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाते हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाते हैं हम 7 दिनों तक, कब? 12 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करता है। भारत सरकार भारत में उत्पादकता आंदोलन के प्रसार के लिए एक प्रमुख संस्थान है। कहने का मतलब यह है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भारत सरकार का यह उत्पादकता आंदोलन के प्रसार के लिए प्रमुख संस्थान है राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद। नेक्स्ट है दोस्तों 13 फरवरी को हम मनाते हैं नेशनल वुमेन्स डे। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको पता है 8 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि सरोजनी नायडू का यह बर्थडे होता है। 13 फरवरी को सरोजनी नायडू का बर्थडे होता है। सरोजनी नायडू कौन थी? सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी। सरोजनी नायडू द्वारा महिलाओं के अधिकारों के लिए काफ़ी प्रयास किया गया था, इसीलिए 13 फरवरी को हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 24 फरवरी को मनाते हैं हम सेंट्रल एक्साइज डे। सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस या उत्पाद शुल्क दिवस। यह वर्ष 1944 में 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पादक शुल्क और नमक अधिनियम
पारित हुआ था। 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम पारित हुआ था। इसीलिए हम 24 फरवरी को हमेशा हर वर्ष या प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 27 फरवरी। 27 फरवरी इस बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 27 फरवरी को मनाते हैं भारत का प्रोटीन दिवस। प्रोटीन दिवस के रूप में इसे हम मनाते हैं और 2020 में यह पहली बार मनाया गया है दोस्तों। इसलिए 27 फरवरी 2020 का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब से हर साल मनाया जाएगा। 27 फरवरी 2020 को इसके पहली बार मनाया गया है इंडिया फर्स्ट प्रोटीन डे। नेक्स्ट है दोस्तों 28 फरवरी। 28 फरवरी को हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे, लेकिन इंटरनेशनली हम मनाते हैं 10 नवंबर को। यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट बाई यूनेस्को। ये तो 10 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को भारतीय वैज्ञानिक या भौतिक वैज्ञानिक, भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव के खोज की पुष्टि की गई थी 28 फरवरी 1928 को। तो प्रतिवर्ष हम प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। उनकी खोज के लिए सीवी रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले भारत के प्रथम वैज्ञानिक हैं ये। नोबेल वाले वीडियो में इसे हम डिटेल में कवर करेंगे। और अगला है दोस्तों 20 फरवरी। 20 फरवरी को स्टेटहुड डे ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम होता है। फरवरी माह का यह स्टेटहुड डे है, मतलब राज्य का स्थापना दिवस। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य का स्थापना दिवस हम 20 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि 20 फरवरी को ही इनकी स्थापना हुई थी। तो जनवरी और फरवरी को हमने डिटेल में देख लिया दोस्तों। अब बढ़ते हैं मार्च माह की तरफ। 24 क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 24 है नेशनल सेफ्टी डे। 4 मार्च को मनाते हैं। पॉइंट नंबर 24 है ये नेशनल सेफ्टी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 मार्च को हुई थी दोस्तों। 4 मार्च को हुई थी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 मार्च को हुई थी। नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 4 मार्च 1966 को हुई थी। इसीलिए हम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाते हैं। 4 मार्च को इसीलिए हम, और नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अर्थात श्रम मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। अगला है दोस्तों 16 मार्च 16 मार्च को मनाते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे और इम्यूनाइजेशन डे या टीकाकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। 99% केस में ये दोनों 16 मार्च को ही मनाए जाते हैं। कभी किसी ईयर इसमें कुछ चेंज हो जाता है, मतलब नेशनल वैक्सीनेशन डे और इम्यूनाइजेशन डे 16 मार्च को मनाते हैं 99.99% केस में। कभी कभी ये डिफर हो जाता है, तो डिफर पे मत जाइए आप, ये मान के चलिए दोनों 16 मार्च को ही मनाए जाते हैं, 16 मार्च को ही। 1955 में इसी दिन भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। 16 मार्च 1955 को ही पहली ओरल पोलियो वैक्सीन की खुराक दी गई थी। इसीलिए हम 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाते हैं। देश से पोलियो उन्मूलन की पहल सरकार द्वारा शुरू किया गया था पोलियो पल्स अभियान के रूप में। पोलियो पल्स अभियान के रूप में पोलियो को समाप्त करने के लिए एक पहल सरकार के द्वारा भी शुरू किया गया था। रिजल्ट क्या हुआ इसका? इस व्यापक अभियान के तहत 5 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 बूंदें पिलाई गई थीं। भारत में पोलियो की अंतिम रिपोर्ट 2011 में पश्चिम बंगाल में आया था। भारत में पोलियो की अंतिम रिपोर्ट, द लास्ट रिपोर्टेड केस ऑफ पोलियो इन इंडिया वाज इन वेस्ट बंगाल इन जनवरी 2011, 2011 में आया था। और 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया दोस्तों। 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया, किसके द्वारा? WHO के द्वारा, जिसके पास यह अधिकार है किसी देश को किसी बीमारी से मुक्त घोषित करने का। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF रेजिंग डे। CISF रेजिंग डे मतलब CISF स्थापना दिवस हम मनाते हैं 10 मार्च को। CISF हमारी सरकारी कंपनियों या एयरपोर्ट पर सुरक्षा देता है। CISF हमारी सरकारी कंपनियों को और एयरपोर्ट को भी सुरक्षा देता है। 10 मार्च को इसे हम मनाते हैं।
इसे 1969 में सीआईएसएफ अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। सीआईएसएफ को, सीआईएसएफ दोस्तों होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, अर्थात गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। चूँकि 10 मार्च 1969 को सीआईएसएफ अधिनियम पारित हुआ था, इसीलिए हम सीआईएसएफ स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 10 मार्च को मनाते हैं। अगला है दोस्तों नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी इंसेप्शन डे। एनसीआरबी इंसेप्शन डे यानी एनसीआरबी स्थापना दिवस हम कब मनाते हैं? 12 मार्च को मनाते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट अपना स्थापना दिवस मनाता है 29 मार्च को। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का स्थापना दिवस होता है 29 मार्च को। राजस्थान स्टेटहुड डे। राजस्थान स्टेटहुड डे मीन्स राजस्थान का स्थापना दिवस होता है 30 मार्च को और बिहार का स्थापना दिवस होता है दोस्तों 22 मार्च को। तो मार्च तक हमने देख लिया। अब आते हैं अप्रैल माह पे। अब आते हैं हम अप्रैल माह पे दोस्तों। अप्रैल में पहला दिवस है दोस्तों 3 अप्रैल को आर्मी मेडिकल क्रॉप रेजिंग डे। आर्मी मेडिकल क्रॉप रेजिंग डे। सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस, इसे बोलते हैं सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस। आर्मी के अंदर जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर मेडिकल आर्मी कोर का हिस्सा होते हैं। यह युद्ध के दौरान सशस्त्र बलों के साथ साथ सभी सेवाकर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को शांति के दौरान व्यापक स्वास्थ्य देखभाल के लिए चिकित्सा सहायता प्रदान करते हैं। यह जो कोर है तो इनका स्थापना दिवस हम मनाते हैं दोस्तों 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं हम। एसएस लॉयल्टी नामक जहाज पहली बार भारत से लंदन गया था 5 अप्रैल 1919 को, अर्थात 101 साल हो गए। राष्ट्रीय समुद्री दिवस दोस्तों पहली बार 1964 में मनाया गया था। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पहली बार 1964 में मनाया गया था। और इसके अलावा और भी कुछ जानने लायक है। 5 अप्रैल 1919 को बॉम्बे से लंदन में भारतीयों के स्वामित्व वाले पहले जहाज की नौकायन को चिन्हित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। जहाज का नाम था एसएस लॉयल्टी जहाज। इस दिन वरुण नामक एक पुरस्कार उन लोगों को भी प्रदान किया जाता है जिन्होंने भारतीय समुद्र क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है। विश्व समुद्री दिवस प्रतिवर्ष सितंबर के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर एनुअली। प्रतिवर्ष हम सितंबर के अंतिम गुरुवार, वीरवार, बृहस्पतिवार जो बोल लीजिए, ऑल आर सेम को मनाया जाता है वर्ल्ड मैरीटाइम डे। सीआरपीएफ वेलर डे, सीआरपीएफ वेलर डे, इसे बोल सकते हैं सीआरपीएफ बहादुरी दिवस या सीआरपीएफ वीरता दिवस। ये हम सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों 9 अप्रैल को। अब 9 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं हम सीआरपीएफ वीरता दिवस? क्यों? 1965 की बात है दोस्तों। पाकिस्तान के 34 जवान भारत के रन ऑफ कच्छ में घुस गए थे और सरदार पोस्ट, एक पोस्ट का नाम है दोस्तों सरदार पोस्ट को हथियाने की कोशिश कर रहे थे। तो हुआ क्या? और भारत के 6 जवान 9 अप्रैल 1965 को 6 सीआरपीएफ जवानों की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान की सेना जब रन ऑफ कच्छ में सरदार पोस्ट को हथियाने का प्रयास कर रही थी, और उस समय पाकिस्तान के 34 थे और भारत के 6 थे, करीब 6 गुना थे। लेकिन भारत के 6 सीआरपीएफ के जवानों ने दोस्तों पाकिस्तानी सेना को सरदार पोस्ट हथियाने नहीं दिया। तो इस दिन को सीआरपीएफ शौर्य दिवस भी कहा जाता है। इस दिन को द डे इज आल्सो कॉल्ड सीआरपीएफ शौर्य डे। द डे इज आल्सो कॉल्ड सीआरपीएफ शौर्य डे। सीआरपीएफ के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों सीआरपीएफ वीरता दिवस, वैलर डे। नेक्स्ट है नेशनल सेफ मदरहुड डे। नेशनल सेफ मदरहुड डे, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ये सेलिब्रेट करते हैं हम 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं। क्यों 11 अप्रैल को ही सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि भारत ने 2003 में 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित किया था। भारत ऐसा करने वाला पहला देश था दोस्तों। उसके बाद बहुत सारे देश यह दिवस 11 अप्रैल को ही मनाते हैं, कुछ लोग अन्य दिन मनाते हैं, लेकिन यह कंसेप्ट ही भारत ने दिया था। अब क्यों 11 अप्रैल को ही मनाया जाता है? क्योंकि यह कस्तूरबा गांधी की जयंती है, जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया था। कमेंट में बताइए कस्तूरबा गांधी कौन थी। अगला है दोस्तों सियाचिन डे। 13 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों सियाचिन डे। क्योंकि सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 13 अप्रैल 1984 को
भारतीय सेना ने बिलाफोंड ला भारतीय सेना ने बिलाफोंड ला और साल्टोरो रेड गेलिन पर जो पास हैं इन सबको हासिल किया था 13 अप्रैल 1984 को। किस ऑपरेशन के तहत हासिल किया था? ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च करके हासिल किया था भारतीय सेना ने। इसी ऑपरेशन के तहत भारत ने सियाचिन हासिल किया था, क्योंकि सियाचिन पर पाकिस्तान ने भी कब्जा कर लिया था। तो इसी ऑपरेशन के तहत दोस्तों भारत ने ऑपरेशन मेघदूत इसे बोलते हैं, ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारत ने सियाचिन को कैप्चर किया था। सियाचिन बोलना उतना उचित नहीं होगा, बिलाफोर्ड ला और साल्टोरी पास को हथियाया था भारत ने। नेक्स्ट है दोस्तों 21 अप्रैल सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाते हैं, सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को। यह तारीख उस दिन को मनाने के लिए चुनी जाती है जब स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री, मतलब 21 अप्रैल को ही स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 21 अप्रैल 1947 को दिल्ली के मेटकाफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के परिवीक्षकों को संबोधित किया था। पहली बार 1947 में 21 अप्रैल 1947 को भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संबोधित किया था। इसलिए, और अपने संबोधन में एक चीज़ और जान लीजिए, अपने संबोधन में इन्होंने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। भारत के सिविल सर्वेंट को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था, मतलब भारत का स्टील फ्रेम कहा था भारत के सिविल सर्वेंट को। तो भारत के सिविल सर्वेंट को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया इसी दिन कहा था और पहला उद्घोषण दिया था, अपना पहला भाषण दिया था। इसीलिए 21 अप्रैल को भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों नेशनल पंचायती राज दिवस, नेशनल पंचायती राज डे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। 24 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं दोस्तों? पहले ध्यान दीजिए आप, भारत के संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। इसी संविधान संशोधन के तहत भारत में पंचायती राज को अपनाया गया था, पंचायती राज सिस्टम को अप्लाई किया गया था। लेकिन यह लागू हुआ दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को यह पूरे भारत में लागू हुआ। कहाँ से यह पंचायती राज सिस्टम शुरू हुआ था? तो नागौर, राजस्थान के जिले नागौर से। तो इसीलिए 24 अप्रैल को हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। पहली बार यह राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 में मनाया गया था और तब से हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अप्रैल माह के कुछ स्टेटहुड डे, कुछ नहीं एक ही है स्टेटहुड डे। 1 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं उड़ीसा स्टेटहुड डे, उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस। क्यों? क्योंकि भारतीय राज्य उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। इसके राज्य दिवस को उत्कल दिवस भी कहा जाता है। इसके राज्य दिवस को हम, उड़ीसा के राज्य दिवस को हम दोस्तों उत्कल दिवस भी बोलते हैं, उत्कल दिवस भी इसे हम बोलते हैं। अब आते हैं दोस्तों मई माह में नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, क्योंकि टेक्नोलॉजी की हिंदी होती है प्रौद्योगिकी, को हम 11 मई को सेलिब्रेट करते हैं। 11 मई को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? रीजन है इसका, 11 मई 1998 को भारत एक न्यूक्लियर कंट्री बना था। 11 मई 1998 को भारत एक न्यूक्लियर कंट्री बना था। क्यों बना था? पहले ये भी जान लीजिए, यह नेशनल टेक्नोलॉजी डे पहली बार मनाया गया था 11 मई 1999 को। लेकिन भारत 11 मई 1998 को एक न्यूक्लियर कंट्री बना था। न्यूक्लियर कंट्री बना था क्योंकि 11 मई वह दिन है दोस्तों, या कह लीजिए 11 मई 1998 का वह दिन है जब पोखरण परीक्षण हुआ था। पोखरण में किस चीज़ का परीक्षण हुआ था? परमाणु बमों का परीक्षण हुआ था और सफलतापूर्वक हुआ था, मतलब वह परीक्षण सफल रहा था। भारत ने पोखरण 2 नामक ऑपरेशन में अपनी शक्ति 1 परमाणु मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, जिसे ऑपरेशन शक्ति का नाम भी दिया जाता है, ऑपरेशन शक्ति का नाम भी दिया जाता है। इसीलिए 11 मई को हम मनाते हैं दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। मतलब तकनीकी के क्षेत्र में एक आयाम स्थापित किया था हम न्यूक्लियर कंट्री बन पाए थे। अभी भी मुश्किल से 8-9 कंट्री ही न्यूक्लियर कंट्री हैं। अगला है दोस्तों नेशनल डेंगू डे। डेंगू भारत में एक प्रमुख बीमारी के रूप में जानी जाती है। 16 मई को ऑब्जर्व करते हैं हम नेशनल डेंगू डे। अगला है दोस्तों नेशनल एंटी टेररिज्म डे, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। 21 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं। 21 मई को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं? भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को LTTE के आतंकवादियों के द्वारा कर दी गई थी।
हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था इसका, क्योंकि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के समय में कंप्यूटर आया, इनके समय में काफ़ी काम हुआ। अब काम गिनाने का यहाँ पर समय नहीं है दोस्तों। तो इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस दिन को हम राजीव गांधी की पुण्य तिथि के रूप में, पुण्य तिथि और एक जयंती होती है, जयंती जन्मदिन को बोलते हैं और पुण्य तिथि उस दिन को बोलते हैं जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य आतंकवाद के असामाजिक कृत्य और मानव पीड़ा और जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसीलिए हम 21 मई को मनाते हैं नेशनल एंटी टेररिज्म डे, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। अगला है दोस्तों हिंदी जर्नलिज्म डे, हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाते हैं। 30 मई को ही क्यों मनाते हैं? हिंदी पत्रकारिता दिवस, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी पत्रकारिता दिवस है 30 मई। 30 मई 1826 को भारत का पहला हिंदी अखबार जिसका नाम है उदंड मार्तंड, उदंड मार्तंड, जिसका नाम है उदंड मार्तंड, जुगल किशोर ने इसका संपादन करते थे, यह आवश्यक नहीं है। भारत 30 मई 1826 को भारत का पहला हिंदी अखबार, जिसे उदंड मार्तंड के नाम से दोस्तों हम जानते हैं, का संपादन हुआ था और इसे प्रकाशित किया गया था। इसीलिए 30 मई को हम हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आते हैं मई माह के कुछ राज्य स्थापना दिवस पर। तो मई माह में काफ़ी राज्यों के राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। 1 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं महाराष्ट्र और गुजरात का राज्य स्थापना दिवस। आपको मैं बता दूं, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य पहले एक हुआ करता था, उसका नाम हुआ करता था मुंबई। मुंबई या बम्बई या बॉम्बे, जो भी बोल लीजिए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो बॉम्बे से अलग होकर के 2 राज्य बने थे, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। ये कब हुआ था? 1 मई को ऐसा हुआ था। इसलिए 1 मई को हम महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों का राज्य स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और 16 मई को दोस्तों सिक्किम का राज्य स्थापना दिवस होता है, क्योंकि 16 मई 1975 को 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, 16 मई 1975 को। 30 मई को दोस्तों हम सेलिब्रेट करते हैं गोवा स्टेटहुड डे, गोवा राज्य स्थापना दिवस। इस दिन 1987 में गोवा भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। मतलब भारत का 25वां राज्य बना था गोवा और भारत का 22वां राज्य बना था दोस्तों सिक्किम। तो इसलिए 30 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं गोवा राज्य का स्थापना दिवस। आते हैं जून पे, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। यह 29 जून को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? क्योंकि यह पीसी महालनोबिस का जन्मदिन होता है, बर्थडे एनिवर्सरी होता है पीसी महालनोबिस का। अब ये कौन थे पीसी महालनोबिस? तो पीसी महालनोबिस को दोस्तों भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। भारतीय सांख्यिकी का जनक पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। 1931 में पीसी महालनोबिस ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI की स्थापना कोलकाता में की थी, जिसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान बोलते हैं। अब दोस्तों जून में केवल 2 ही डेज इंपॉर्टेंट थे, एक नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे और एक है तेलंगाना फॉर्मेशन डे। फॉर्म इन 2014, 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ था, तो 2 जून को हम मनाते हैं तेलंगाना स्थापना दिवस। यह भी स्टेटहुड डे है 2 जून को, 2 जून तेलंगाना का स्टेटहुड डे है 2 जून को, 2 जून तेलंगाना का। जुलाई में भी 2 ही दिवस दोस्तों महत्वपूर्ण है, एक जुलाई है, दूसरा 23 जुलाई है। 1 जुलाई को हम मनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय डॉक्टर्स दिवस या राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। डॉक्टर BC राय अवार्ड भी दिया जाता है डॉक्टर को, जो भारत के डॉक्टर को दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, डॉक्टर BC राय। और BC राय का ही दोस्तों बर्थडे होता है, BC राय का ही बर्थडे होता है 1 जुलाई, इसीलिए इसे राष्ट्रीय चिकित्सक के रूप में मनाते हैं। इनफैक्ट 1 जुलाई 1962 को ही इनकी मृत्यु भी हुई थी। तो 1 जुलाई को BC राय का बर्थडे भी होता है, 1 जुलाई को BC राय की पुण्यतिथि भी होती है, इसीलिए 1 जुलाई को हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। पौराणिक चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे डॉक्टर बिधान चंद्र राय, इनका पूरा नाम है BC राय का बिधान चंद्र राय। तो इनको सम्मानित करने के लिए पूरे भारत में जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राय को 4 फरवरी 1961 को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। 4 फरवरी 1961 को इनको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। 23 जुलाई का यह दूसरा और अंतिम है। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। भारत हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन 1927, अब 23 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 23 जुलाई 1927 को देश में पहली बार रेडियो प्रसारण भारतीय प्रसारण कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित किया गया था। बॉम्बे स्टेशन से रेडियो का सबसे पहला प्रसारण भारत में 1927 को 23 जुलाई में के दिन हुआ था, इसीलिए 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए दोस्तों, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे हम मनाते हैं 12 नवंबर को। हिंदी में इसे कहते हैं लोक सेवा प्रसारण दिवस। 12 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ष 1947 में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के स्टूडियो मतलब ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में महात्मा गांधी अपनी पहली और अंतिम यात्रा पर गए थे। कहने का मतलब यह है, महात्मा गांधी ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस में केवल एक ही बार गए हैं और 12 नवंबर 1947 को गए थे। तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए हम लोक सेवा प्रसारण दिवस अर्थात पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे 12 नवंबर को मनाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हम 23 जुलाई को मनाते हैं। 23 जुलाई को मनाते हैं क्योंकि 23 जुलाई 1927 को पहली बार रेडियो का प्रसारण भारत में हुआ था। अब दोस्तों अगला है अगस्त में नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हम 7 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। हाथ से बने कपड़े बनाने को हैंडलूम बोलते हैं और मशीन से अगर कपड़े बनाएंगे तो उसे पावरलूम बोलेंगे। केंद्र सरकार ने हथकरघा उद्योग के महत्व के बारे में दोस्तों जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जुलाई 2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषित किया था। मतलब जुलाई 2015 में घोषणा की थी कि 7 अगस्त को हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाएंगे और पहली बार इसे 2015 में दोस्तों मनाया गया। जुलाई में घोषणा हुई, 7 अगस्त को 2015 में पहली बार मनाया गया। 7 अगस्त को ब्रिटिश सरकार द्वारा, सब 7 अगस्त को ही क्यों घोषणा की गई, क्योंकि दोस्तों 7 अगस्त को ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का विरोध 1905 में हुआ था। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। तो 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया तो 7 अगस्त को ही स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था और स्वदेशी आंदोलन को मनाने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में स्वदेशी आंदोलन को याद करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रियाओं को पुनर्जीवित करना था उस समय जब यह स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इसी आंदोलन में हमने डिसाइड किया था कि हम अंग्रेजों का बहिष्कार करेंगे और देसी वस्तुएं अपनाएंगे। यह शुरू हुआ था दोस्तों 7 अगस्त को, इसीलिए 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला है दोस्तों 20 अगस्त। 20 अगस्त को हम मनाते हैं दोस्तों सद्भावना दिवस। 20 अगस्त को मनाते हैं। भारत अब 20 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 20 अगस्त को बर्थडे होता है राजीव गांधी का। राजीव गांधी की मृत्यु के रूप में हम राजीव गांधी की जब मृत्यु हुई थी तो उसमें भी एक दिवस मनाते हैं और राजीव गांधी के जन्म दिवस के रूप में, अब राजीव गांधी की मृत्यु के रूप में हम कौन सा दिवस मनाते हैं, राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में हम मनाते हैं दोस्तों आतंकवाद विरोधी दिवस। अभी मैंने आपको इस वीडियो में बतलाया। और राजीव गांधी के जन्मदिन को हम मनाते हैं सद्भावना दिवस के रूप में। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, तो इनकी जयंती को 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि 20 अगस्त को इनका बर्थडे होता है। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्योंकि 29 अगस्त को महानायक मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है अर्थात बर्थडे होता है। नेक्स्ट दोस्तों सितंबर में 1 से 7 सितंबर तक हम नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाते हैं, जैसे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1982 में खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था। 1982 में खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू किया था, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड के द्वारा। और सितंबर के पहले सप्ताह में पूरे देश में यह मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर के बीच में। सितंबर को पोषण महीने के रूप में भी हम मनाते हैं, मतलब सितंबर को पूरे भारत में मंथ ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। पूरे सितंबर माह को हम मंथ ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं दोस्तों। 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं। 5 सितंबर को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 5 सितंबर बर्थडे होता है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का 5 सितंबर को था। 1962 में पहली बार यह मनाया गया था टीचर्स डे। अब ध्यान दीजिए 5 अक्टूबर को हम वर्ल्ड टीचर्स डे मनाते हैं, मतलब विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय टीचर्स दिवस हम 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। आता है 15 सितंबर। 15 सितंबर को हम मनाते हैं इंजीनियर्स डे, क्योंकि वो एम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन होता है 15 सितंबर को, तो भारत में इंजीनियरिंग दिवस के रूप में 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब आते हैं अक्टूबर माह पे, नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक। नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह। वन्य जीव की बात हो रही है, वन की बात नहीं, वाइल्ड लाइफ मतलब वाइल्ड में रहने वाली लाइफ, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट में रहने वाली लाइफ। 2 से 8 अक्टूबर के बीच हर साल पूरे देश में वन्य जीव सप्ताह दोस्तों हम मनाते हैं, 2 से 8 अक्टूबर के बीच में। राष्ट्रीय पोस्ट डे, नेशनल पोस्ट डे, राष्ट्रीय पोस्ट दिवस या राष्ट्रीय डाक दिवस भी हिंदी में बोल सकते हैं, ये सेलिब्रेट करते हैं हम 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को इस क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि विश्व डाक दिवस 10 अक्टूबर को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय पोस्टल डे। अब 9 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको, विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को हुई थी, और इसीलिए हम 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 अक्टूबर को, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बतला चुका था जब इंटरनेशनल वाला मैं कवर कर रहा था, और मैंने उसमें बताया था कि 9 अक्टूबर के जस्ट अगले दिन हम राष्ट्रीय डाक दिवस मनाते हैं। भारतीय डाक उत्सव विश्व डाक दिवस का ही एक विस्तार है। आप मान लीजिए जो भारतीय डाक दिवस मनाया जाता है वो विश्व डाक दिवस का एक विस्तार है। बस विश्व डाक दिवस के एक दिन बाद अर्थात 10 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय डाक दिवस सेलिब्रेट करते हैं, इतना याद रखिए। 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे। 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे, क्योंकि भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसीलिए 8 अक्टूबर को हम भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। आईटीबीपी रेजिंग डे, आईटीबीपी रेजिंग डे 24 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, और 24 अक्टूबर को अगर इंटरनेशनल में जाएंगे तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस या संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आईटीबीपी क्या है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, आईटीबीपी को बोलते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, हिंदी में कहेंगे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। इसकी स्थापना दोस्तों 24 अक्टूबर 1962 को, स्थापना पे आप नहीं जाएंगे, 24 अक्टूबर 1962 को, 1962 के चीन भारत युद्ध के मद्देनजर सीआरपीएफ अधिनियम का गठन 24 अक्टूबर 1962 को किया गया था। क्योंकि 1962 में भारत चाइना वार हुआ था, तो सीआरपीएफ अधिनियम एक पारित हुआ 24 अक्टूबर 1962 को, इसीलिए हम आईटीबीपी स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल यूनिटी डे या एकता दिवस, ध्यान दीजिएगा, एक है नेशनल यूनिटी डे, एक है नेशनल इंटीग्रेशन डे। एक को राष्ट्रीय एकता दिवस बोलते हैं, एक को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस बोलते हैं। अभी आप राष्ट्रीय एकता दिवस को जानिए, 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 31 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, और जब राष्ट्रीय एकीकरण दिवस आएगा तब आपको मैं बताऊंगा, लेकिन कभी कभी इंग्लिश में तो ठीक है नेशनल यूनिटी डे और नेशनल इंटीग्रेशन डे, लेकिन हिंदी में हर जगह उसको भी राष्ट्रीय एकता दिवस लिख देता है और 31 अक्टूबर वाले को भी राष्ट्रीय एकता दिवस लिख देता है। इनफैक्ट 29 नवंबर आप जान लीजिए, 19 नवंबर को हम हिंदी में राष्ट्रीय एकता दिवस लिखता है, और 31 अक्टूबर को भी राष्ट्रीय एकता दिवस लिखता है। लेकिन अंतर है दोस्तों, अंतर क्या है, 31 अक्टूबर को एग्जैक्ट राष्ट्रीय एकता दिवस बोलते हैं, और 19 नवंबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस नहीं बोलते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण दिवस बोलते हैं, यानी नेशनल इंटीग्रेशन डे। इंटीग्रेशन डे जो 19 नवंबर आएगा तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप जानिए 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और इस साल इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल का 144वां बर्थ एनिवर्सरी है। इस साल सरदार वल्लभ भाई पटेल का 144वां बर्थ एनिवर्सरी है, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, भारत के प्रथम गृह मंत्री और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आते हैं अब नवंबर पे दोस्तों, 9 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, जिसे आप राष्ट्रीय विधि सेवा दिवस भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में नेशनल लीगल सर्विसेज डे, नेशनल लीगल सर्विसेज डे, हिंदी में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस या राष्ट्रीय विधि सेवा दिवस। यह दिन 1995 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शुरू किया गया था, मतलब राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस हम 1995 से मनाते हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को
कब मनाते हैं? 9 नवंबर को हम मनाते हैं। और सभी नागरिकों के लिए उचित, निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि आप 9 नवंबर को मनाइए राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। और 1995 से हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। 1995 से दोस्तों हम इसे सेलिब्रेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। अगला है दोस्तों 11 नवंबर, नेशनल एजुकेशन डे। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब 11 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 11 नवंबर बर्थडे होता है भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को 11 नवंबर को सेलिब्रेट करने के लिए 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह 11 नवंबर को कब से हम मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में दोस्तों? तो यह 2008 से हम सेलिब्रेट करते हैं। अगला है दोस्तों नेशनल प्रेस डे, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। राष्ट्रीय प्रेस दिवस हम 16 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अब राष्ट्रीय प्रेस दिवस हम 16 नवंबर को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि प्रेस काउंसिल की स्थापना 4 जुलाई 1966 को हुई थी, लेकिन इसने अपना काम करना शुरू किया था 16 नवंबर 1966 से। इसलिए 16 नवंबर को हम राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है दोस्तों नेशनल एपिलेप्सी डे। नेशनल एपिलेप्सी डे। एपिलेप्सी एक बीमारी है जिसको हिंदी में कहते हैं मिर्गी। आपने भोजपुरी में इसे मिर्गी बोल सकते हो, शुद्ध हिंदी में भी इसे मिर्गी ही दोस्तों बोला जाता है, लेकिन इसे आप राष्ट्रीय दौरा दिवस भी बोल सकते हैं। दौरे की बीमारी है, राष्ट्रीय दौरे दिवस, एपिलेप्सी डे नेशनल। इसे 17 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। 17 नवंबर को भारत में मिर्गी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आप मान लीजिए राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मिर्गी एक विकार होता है, मतलब एक बीमारी होती है जिसमें मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिका में समस्या आ जाती है। मस्तिष्क के तंत्रिका कोशिका में समस्या आ जाती है और काम नहीं करता है, जिससे दौरे पड़ते हैं। जिससे दौरे पड़ने लगते हैं तो राष्ट्रीय दौरे पड़ने की बीमारी दिवस बोल लीजिए, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस उचित होगा, आप नेशनल एपिलेप्सी डे बोलिए इसे। 14 नवंबर को अगला है दोस्तों 14 नवंबर को मनाते हैं हम राष्ट्रीय बाल दिवस, क्योंकि यह बर्थडे होता है पंडित नेहरू का। पंडित नेहरू बच्चों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे दोस्तों, इसीलिए 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे ये। 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में इसे मनाया जाता है, क्योंकि 14 नवंबर 1889 को ही इनका जन्म हुआ था। नवंबर माह में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी बर्थडे होता है, और नवंबर माह में ही दोस्तों इनकी पुत्री इंदिरा गांधी का भी बर्थडे होता है। इनका बर्थडे 14 नवंबर को होता है तो राष्ट्रीय बाल दिवस हम मनाते हैं, और इंदिरा गांधी का बर्थडे 19 नवंबर को होता है तो राष्ट्रीय एकता दिवस उस दिन हम मनाते हैं। और आपने देखा कि राजीव गांधी का बर्थडे और उनका डेथ डे दोनों को हम अलग अलग रूप में सेलिब्रेट करते हैं। डेथ डे को सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, और बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। वो राजीव गांधी का बर्थडे और डेथ डे होता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं हम 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में, और राष्ट्रीय एकीकरण दिवस को मनाते हैं हम 19 नवंबर को, जो कि इंदिरा गांधी का बर्थडे होता है। इंदिरा गांधी का तो नेहरू परिवार के 3 बर्थडे और 1 डेथ डे के 4 दिवस आपको याद रखने हैं। ये मनाए जाते हैं पूरे भारत में दोस्तों ये मनाते हैं। विश्व बाल दिवस हम 20 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, ये ध्यान रखिए। विश्व बाल दिवस, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20 नवंबर। ये 20 नवंबर को हम विश्व बाल दिवस मनाते हैं। अब आ गया 19 नवंबर। हमने आपको पहले ही कहा था कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस हिंदी में बोलते हैं, और 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल इंटीग्रेशन डे। क्यों मनाते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय 19 नवंबर को बर्थडे होता है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, आप बोल लीजिए और उचित होगा, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बर्थडे होता है। नेक्स्ट है दोस्तों नेशनल लॉ डे या कॉन्स्टिट्यूशन डे, दोनों बोल सकते हैं आप। 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लिख कर समाप्त हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लिख कर समाप्त हुआ था, या कहिए संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से अपना लिया था, जो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इसीलिए 26 नवंबर को हम राष्ट्रीय कानून दिवस या संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 26 नवंबर को एक और दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे।
अब नेशनल मिल्क डे हम क्यों 26 नवंबर को ही मनाते हैं? क्योंकि एक डॉक्टर थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बर्थडे होता है 26 नवंबर को, जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। श्वेत क्रांति मतलब व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। श्वेत क्रांति किससे संबंधित? श्वेत मतलब होता है सफ़ेद और दूध होता है दोस्तों सफ़ेद। तो नेशनल मिल्क डे मनाते हैं हम 26 नवंबर को, जिस दिन नेशनल लॉ डे होता है और नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे भी होता है। अब स्टेटहुड डेज हैं कुछ नवंबर के माह में। 1 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं कई राज्यों के स्टेटहुड दिवस, मतलब राज्य स्थापना दिवस। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, इतने राज्यों का राज्य दिवस होता है दोस्तों 1 नवंबर को, ध्यान दीजिएगा। 9 नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं उत्तराखंड का राज्य दिवस, स्टेटहुड डे ऑफ उत्तराखंड 9 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, एक राज्य और है दोस्तों झारखंड, एक साथ अस्तित्व में आए थे सन 2000 में, लेकिन अलग अलग डेट को आए थे, इसलिए अलग अलग दिन इनका स्टेटहुड डे होता है। 15 नवंबर को स्टेटहुड डे होता है झारखंड का। इट इज़ द बर्थडे ऑफ बिरसा मुंडा, ट्राइबल लीडर ऑफ झारखंड। ये झारखंड के आदिवासी नेता थे। कौन? बिरसा मुंडा। इन्हीं का बर्थडे होता है 15 नवंबर को, इसीलिए 15 नवंबर को झारखंड राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आते हैं दोस्तों वर्ष के आखिरी महीने में, कैलेंडर ईयर में अगर देखा जाए तो कैलेंडर ईयर में वर्ष का आखिरी महीना होता है दिसंबर। और अगर ऐसे फाइनेंस ईयर देखेंगे, वाटर ईयर देखेंगे तो अलग अलग माह होंगे, लेकिन कैलेंडर ईयर में वर्ष का आखिरी महीना होता है दिसंबर। तो 2 दिसंबर को हम मनाते हैं नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, हिंदी में इसे कहेंगे राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। यह दिन उन लोगों की याद में मनाया जाता है जो लोग 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी में मर गए थे, या कह लीजिए 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी में जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, उनको याद करने के लिए हम 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, क्योंकि एक प्रकार से प्रदूषण ही कह लीजिए आप उसे, जो घटना हुई थी भोपाल गैस त्रासदी, आप इसको अलग से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर बतलाने का समय नहीं है कि यहाँ पर इसको बतलाया जाए। उनकी मेमोरी में हम मनाते हैं। और ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 2 दिसंबर 1984 को। अगर ऑप्शन में 3 दिसंबर भी है और 2 दिसंबर भी है तो 3 दिसंबर बेस्ट होगा, लेकिन ये जान लीजिए 2 दिसंबर को हम नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों? अब जान लीजिए, ये है या इसमें ये रीजन नहीं है कि 4 दिसंबर को ही भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी। इसमें दोस्तों रीजन अलग है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और वो युद्ध क्यों हुआ था दोस्तों? बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए। अब इस युद्ध में भारत ने एक ऑपरेशन रखा था जिसको बोलते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट भारत ने रखा था। और 1971 में 4 दिसंबर को ही भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया था, इसीलिए 4 दिसंबर को हम भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। नौसेना ने काफ़ी अच्छा काम किया था, 4 दिसंबर को ही ये ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च हुआ था, इसीलिए इसको हम मनाते हैं। अब भारतीय सशस्त्र बल झंडा दिवस अगला है, भारतीय इंडियन आर्म फोर्स फ्लैग डे हम मनाते हैं 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं दोस्तों? इस दिन हम आर्मी के लोगों के लिए फंड इकट्ठा करते हैं। 7 दिसंबर को दोस्तों हम आर्मी के लोगों के लिए फंड इकट्ठा करते हैं। यह भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण के लिए भारतीय लोगों से धन संग्रह के लिए समर्पित एक दिन है, ये जान लीजिए आप। यह 1949 से 7 दिसंबर को प्रतिवर्ष भारत में मनाया जाता है भारतीय सशस्त्र बल झंडा दिवस, इंडियन आर्म फोर्स फ्लैग डे। 1949 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है फंड इकट्ठा करने के लिए। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को मनाया जाता है। यह हर साल 14 दिसंबर को 1991 के बाद से मनाया जाता है। ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी ये काम करती है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। हर साल एक समारोह करता है 14 दिसंबर को, ऊर्जा को बचाने के लिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए 14 दिसंबर को हम हर साल मनाते हैं।
विजय दिवस, जिसे हिंदी में आप जीत दिवस ही बोल सकते हैं, विजय दिवस या विक्ट्री डे, 16 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। 16 दिसंबर को ही नहीं, इनफैक्ट 2 दिवस है दोस्तों, विजय दिवस के रूप में 2 दिवस को हम मनाते हैं। एक को सिंपली बोलते हैं विजय दिवस, दूसरे को बोलते हैं कारगिल विजय दिवस। विजय दिवस दोनों है, 16 दिसंबर को भी और 26 जुलाई को भी। लेकिन अगर आपसे विजय दिवस के बारे में कहे तो आप समझ लीजिए 16 दिसंबर वाले विजय दिवस की बात हो रही है। जब उसे कारगिल के बारे में बोलना होगा, जो 26 जुलाई को मनाया जाता है, तो वो मेंशन करेगा कि कारगिल विजय दिवस। अब ये 16 दिसंबर को विजय दिवस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि 16 दिसंबर को भारत ने बांग्लादेश को मुक्त कराया था। किससे? पाकिस्तान से। 16 दिसंबर को ही 1971 को, यानी 16 दिसंबर 1971 को ही भारत के सामने पाकिस्तान ने अपने हथियार डाल दिए थे। 16 दिसंबर 1971 वो दिन है जब पाकिस्तान ने भारत के सामने हथियार डाल दिया था और बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। 26 जुलाई को हमने ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल की लड़ाई जीती थी, इसलिए हम 26 जुलाई को भी विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इसे इनफैक्ट हम बोलते हैं कारगिल विजय दिवस, दोनों याद रखिएगा। अगला है दोस्तों नेशनल मैथमेटिक्स डे। नेशनल मैथमेटिक्स डे, पिछले वीडियो में मैंने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे के बारे में भी बतलाया, लेकिन यहाँ पर बतला रहे हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे, राष्ट्रीय गणित दिवस। भारतीय गणितज्ञ महान गणितज्ञ आप बोलिए श्रीनिवास रामानुजन की जयंती होती है। रामानुजन की जयंती होती है, एक संख्या होती है दोस्तों 1729, इसे रामानुजन संख्या भी कहते हैं। इसके पीछे कहानी भी है, कहानी सुनाने में आपको नहीं जा रहा हूँ, ये जान लीजिए 1729 को मिला करके कहते हैं रामानुजन संख्या। एक साथ 2 9 नहीं, 1729 को हम मिला करके कहते हैं रामानुजन संख्या। फार्मर्स डे, किसान दिवस, हम मनाते हैं 23 दिसंबर को, क्योंकि पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने किसानों के लिए काफ़ी काम किया, खुद भी एक किसान थे ऐसा माना जाता है, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन होता है 23 दिसंबर को। तो 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के बर्थडे को हम याद करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं किसान दिवस के रूप में 23 दिसंबर को। अब है दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे, 24 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है, क्योंकि दोस्तों नेशनल कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट, बोल लीजिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित हुआ था और 1986 को ही राष्ट्रपति की सहमति मिली थी। इसीलिए और एक बात और ध्यान रखिए, 2020 में या 2019 से मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, 2019 या 20 अभी लेटेस्ट 2-4-6 महीने की बात है, इसमें संशोधन भी पहली बार किया गया 1986 के बाद। तो ये करंट की न्यूज़ है, आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं ये बतलाने जा रहा हूँ कि 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी, इसलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम 24 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ऑन दिस डे द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हैड रिसीव्ड द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब उनकी सहमति या साइन बोल लीजिए, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट को रिसीव किया था, इसीलिए 24 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में। 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे। अब गुड गवर्नेंस डे सुशासन दिवस इसे हिंदी में बोलते हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे होता है, 25 दिसंबर। आपको कमेंट करके बताना कि किस साल से हम 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। नागालैंड स्टेटहुड डे, एक स्टेटहुड डे है दोस्तों, नागालैंड स्टेटहुड डे। तो 1 दिसंबर 1963 को, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था, इसीलिए दोस्तों हम इसे मनाते हैं नागालैंड का स्थापना दिवस। तो ये था हमारा कंप्लीट कवरेज इंपॉर्टेंट डेज नेशनल। पिछले वीडियो में आपने देखा इंपॉर्टेंट डेज इंटरनेशनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। अब आप कॉन्फिडेंट हो सकेंगे किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए डेज से रिलेटेड। दोनों वीडियो आप देख लीजिए, नेशनल और इंटरनेशनल, और मैं तो कहूँगा करेंट भी आप देख लीजिए, क्योंकि करेंट में आपको थीम पता चलेगा कि उस दिन का, उस ईयर थीम क्या था। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूपी ऑनलाइन कोचिंग।